दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 2। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स, के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, ताकि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ना ये आपके कॉलिनियर हो। देखिए कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसे ए मान लेता हूँ, दूसरे को बी मान लेता हूँ, तीसरे को सी मान लेता हूँ, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं जब एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे तो ये कॉलिनियर बोले जाएंगे। और जब कोई तीन पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं तो कोई ट्राइंगल तो फॉर्म होता नहीं है, यानी कि कोई ऐसा ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो आपका जीरो होगा। यानी इन तीन पॉइंट्स को यूज करके हम अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो चीज जीरो के बराबर होगी। यहां एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज करके हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा इसमें। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन, जो मैंने बोल के बताया है वही लिखना है, देन दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे तो जो इन तीन पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा, वैसे तो कोई बन ही नहीं रहा, अगर बन रहा है मतलब कि वैसे इमेजिनरी, तो जो ट्राइंगल बनेगा इन तीन पॉइंट से उसका एरिया आपका जीरो होगा, क्योंकि फिगर तो क्लोज्ड नहीं है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। बस इस प्रॉपर्टी का यूज करके और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा के हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ, मैं इसका पैटर्न बताता हूँ आपको, वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। हाफ x1 ब्रैकेट लगा लें प्लस x2 ब्रैकेट लगा लें प्लस x3 ब्रैकेट लगा लें और ये क्लोज इज इक्वल टू जीरो। अब ब्रैकेट के अंदर आपको 2 से शुरू करना होता है, y भरने होते हैं, तो यहां लिखेंगे y2 माइनस y3, फिर 3 माइनस 1 और फिर y1 माइनस y2। ये ऐसे चलता है सर्कुलर में, y1 y2 y3। तो 2 से शुरू किया तो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। बस ऊपर से देख के आप सिंपली वैल्यूज भरनी है। तो पहले इन्हें मार्क कर लेते हैं। जो पहली चीजें होती हैं वो होती है 1, ये x1 हुआ, ये y1 हुआ। दूसरे को हम 2 लेते हैं, ये x2 हुआ, ये y2 हुआ। ये हो गए x3 और ये y3। अब यहां से देख के वैल्यू पुट करेंगे तो किसी तरह की कोई गलती होने का चांस खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहां पे ये जो 1/2 है, ये 2 जब यहां से हटेगा तो 0 के इधर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बचा मेरा ये सारा सामान, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x1 है 7 ब्रैकेट, x2 है 5 ब्रैकेट, x3 है 3। अब अपने y को भरते हैं। यहां भरना है y2 माइनस y3, y2 है 1 और माइनस, और y3 है k, तो 1 माइनस k। नेक्स्ट ब्रैकेट में भरना है y3 माइनस y1, तो यानी कि k और माइनस 2। देखिए ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस इसका खुद का है, तो जब दो माइनस आपस में टकराते हैं तो वो प्लस बन जाते हैं, तो प्लस बन गया और ये 2। थर्ड ब्रैकेट में y1 माइनस y2 यानी माइनस 2 और माइनस 1। ये वैल्यू पुटिंग हुई। अब सॉल्व करते हैं। 7 1 7 माइनस 7k, ये 7 दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से ये जो 5 है आपके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि k प्लस 2 तो ऐड हो नहीं सकते, तो 5k हो गया और प्लस 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 हो गया और 5 2 10 हो गया। इसी तरह आगे देखते हैं, प्लस का 3 हो गया और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि दोनों नंबर्स है ना, तो -2 और -1 -3 हो गया। -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9 हो गया। मैंने जल्दी लगा दिया प्लस, एक्चुअली यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
और -3 को 3 से करेंगे तो -9 आ गया, इज इक्वल टू 0। 2 0 ज़ार 0, राइट साइड में 0 है। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं इसको। तो इक्वेशन बन गई आपकी। इक्वेशन में आपको पता है कि वेरिएबल्स को एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल है आपका k, तो -7 के और +5 के, ये -2 के हो गए। अब नंबर्स को देखते हैं। प्लस के हैं आपका 7 और 10, तो प्लस के तो 17 है और माइनस का एक ही नंबर है -9, ये सारा बराबर 0। -2 के नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो 17 में से 9 गया तो बचता है 8 और प्लस का 8 आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, इज इक्वल टू 0। बस अब सिंपली आपको k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। k को अकेला छोड़े लेफ्ट साइड में, तो ये जो नंबर है इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। अब k चाहिए तो k को अकेला छोड़ेंगे तो ये -8 है। k के पास -2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके ये डिवाइड में लग जाएगा। तो k की वैल्यू आ गई आपकी, माइनस से माइनस खत्म, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 4। यानी k की जगह अगर 4 होगा तो आपके इन 3 पॉइंट से जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा तो कोई फिगर क्लोज्ड बनेगी नहीं। जब फिगर नहीं बनेगी तो वो तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके कॉलिनियर होंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, एग्जाम में ये k वाला क्वेश्चन जरूर आता है। इसका सेकंड पार्ट भी है, उसे भी करते हैं। सेकंड में आपको दे रखे हैं ये 3 पॉइंट्स। अब लैंग्वेज में यहाँ पे दोबारा से नहीं लिखता हूँ, जो मैंने फर्स्ट में लिखी है सेम टू सेम वही है। ये मार्क कर देता हूँ मैं, x1 y1, x2 y2, x3 y3। और हमें लेना है, अगर इनको मैंने ABC मान लिया, इस तरह पेपर में फिगर बना लें, अगर मैंने इन्हें ABC मान लिया, ये 8 और 1, ये k और -4 और ये 2 और -5, वैसे ट्राइंगल नहीं बनाना आपको, इमेजिनरी है ये ABC आपके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपका हो जाएगा 0। अब एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, फिर से लिखता हूँ मैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। पैटर्न देखना ध्यान से, x1 ब्रैकेट, x2 ब्रैकेट, x3 ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड, इज इक्वल टू 0। फिर ब्रैकेट के अंदर भरते हैं y, और y आपका 2 से शुरू होता है, तो y2 माइनस y3, और 3 के बाद फिर से 1 आ जाता है क्योंकि 1 2 3, तो 3 के बाद 1, तो y3 माइनस y1 और फिर y1 माइनस y2। अब वैल्यूज पुट करते हैं। पहले तो इस 2 को हटा लीजिए आप, इधर जाके डिवाइड में ना तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू है 8 और ब्रैकेट, फिर x2 की वैल्यू है k, फिर ब्रैकेट लगाइए, फिर x3 की वैल्यू है 2, फिर ब्रैकेट बनाइए। अब अपने y पुट करते हैं। y2 है -4 और y3 है -5। तो एक तो ये माइनस का, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है, और ये इसमें खुद का माइनस है 5 के अंदर, तो ये वाला माइनस इंटू ये वाला माइनस आपके मिलके प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे। फिर है y3 माइनस y1, यानी माइनस का 5 और माइनस y1, 1 है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 है 1 और माइनस, और y2 जो है माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और ये आपका 4। ये हुई आपकी वैल्यू पुटिंग। अब सॉल्व करते हैं। देखिए ये सॉल्व हो रहा है ब्रैकेट, 5 में से 4 जा रहा है, 1 बचा, प्लस ये भी सॉल्व हो रहा है, अंदर लाइक टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, ये -6 हुआ, प्लस ये भी सॉल्व हो रहा है, बाहर 2 आ गया, अंदर 4 + 1 5 आ गया, इज इक्वल टू 0 2 ज़ार 0। अब ये 8 1 ज़ार 8 हो गया, और k 6 ज़ार 6, और माइनस प्लस माइनस, तो -6k हो गया ये,
और प्लस आगे 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन बन गई आपकी, k का वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगा। तो -6k और नंबर्स को देखें 8 और 10 हो गया प्लस के 18 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है तो k वाली जो टर्म है उसे आप अकेला छोड़ दें। इसके पास जो ये नंबर है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -18 हो गया। अब k चाहिए तो k को बिल्कुल अकेला छोड़ दें, और जो k के पास नंबर है -6 ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो k की जो वैल्यू आ गई आपकी, माइनस से माइनस कट गया, 18 को 6 से डिवाइड किया तो ये आपका 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपके k की वैल्यू 3 हो जाती है। तो ये जो टाइप है क्वेश्चन की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये बहुत आता है क्वेश्चन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन से अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।